हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं वोकेशनल ट्रेनर मनीषा सैनी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गणगौरी बाजार, जयपुर, राजस्थान से। आज ब्यूटी एंड वेलनेस क्लास 10 यूनिट सेकंड की मूल डेपिलेशन सेवाओं के बारे में ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे शरीर के अवांछित बालों से छुटकारा पाने के तरीकों के बारे में। शरीर के अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए कौन-कौन से विकल्प हैं? आइए सबसे पहले उसे जानते हैं। डेपिलेशन क्रीम, शेविंग, ट्विजिंग या प्लकिंग, वैक्सिंग, लेजर उपचार, इलेक्ट्रोलिसिस, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग आदि। आइए अब इसी को हम विस्तार से समझते हैं। डेपिलेशन क्रीम, जैसा कि चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, डेपिलेशन क्रीम आम क्रीम जैसे दिखती है वैसे ही दिखाई देती है और आप चित्र में इसे अप्लाई करने के तरीके को सीखिए। बाजार में मिलने वाली हेयर रिमूवल क्रीम को ही डेपिलेशन क्रीम कहा जाता है। डेपिलेशन क्रीम को वांछित स्थान पर लगाकर आसानी से बिना दर्द के बालों को हटाया जा सकता है। यह सबसे सस्ती अस्थायी बालों को हटाने की विधि है। शेविंग, जैसा कि चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये वो उपकरण है जो शेविंग में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में ब्लेड का इस्तेमाल बालों को ट्रिम करने या काटने के लिए किया जाता है। शेविंग बाल विकास को प्रभावित नहीं करती है। ट्विजिंग या प्लकिंग, इस प्रक्रिया में बालों को जड़ से निकालने के लिए चिमटी या ट्वीजर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। वैक्सिंग, सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से हम वैक्सिंग को समझते हैं। जो वैक्सिंग करने वाला थेरेपिस्ट है, देखिए उसने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं ताकि हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। फिर वो एक स्ट्रिप लेता है और उसके द्वारा वैक्सिंग की प्रक्रिया को अंजाम देता है। इसे बालों को हटाने के सबसे पुराने तरीकों में से एक माना गया है। वैक्सिंग से अनचाहे बाल निकल जाते हैं। यह बालों की वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करता है। लेजर उपचार, लेजर उपचार में एक लेजर गन होती है जिसमें लेजर की किरणें निकलती है जो सीधे तौर पर हेयर फॉलिकल और हेयर की जड़ों पर काम करती है। लेजर उपचार में बालों की स्थायी कमी में 80% सुधार होता है। इसमें लेजर किरणों द्वारा बाल हटाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में एक बहुत ही पतली सुई का प्रयोग किया जाता है जिसे हेयर फॉलिकल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। आइए एक दूसरे चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बहुत ही पतली सी निडल है जिसे सीधे फॉलिकल में प्रवेश करवाया गया है और ये निडल हेयर बल्ब तक जाके हेयर को जड़ों से निकाल देती है। इस प्रक्रिया में हल्का सा करंट प्रवाहित किया जाता है जिससे बाल जड़ से निकल जाता है। यह बालों की हटाने की एकमात्र स्थायी विधि है क्योंकि यह बालों को जड़ों से नष्ट कर देता है। थ्रेडिंग, जैसा कि चित्र को देखकर ही समझ आ रहा है कि थ्रेडिंग में धागे का प्रयोग किया जाता है बाल को हटाने के लिए। थ्रेडिंग टेम्परेरी हेयर रिमूवल टेक्निक है जिसमें कॉटन के धागे का उपयोग किया जाता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल आईब्रोज, अपर लिप्स,
गाल, ठुड्डी के बालों को हटाने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग। सबसे पहले हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे ब्लीच लगाने की प्रक्रिया। आप देख सकते हैं जो थेरेपिस्ट है उसने पूरे चेहरे पे ब्लीच लगाई है, परंतु लिप्स और आई एरिया को छोड़ दिया है। और जब भी कोई थेरेपिस्ट ब्लीच लगाएगा वो इसी प्रकार से लगाएगा। यह वास्तव में बालों को हटाने की विधि नहीं है। इसमें रासायनिक तत्वों का उपयोग करके बालों का रंग हल्का कर दिया जाता है ताकि त्वचा के ऊपर बाल दिखाई ना दे। आइए अब बालों को हटाने के तरीके की तुलना करके देखते हैं। डेपिलेशन क्रीम जो होती है अपर लिप्स, बिकनी एरिया और अंडर आर्म्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। शेविंग हमारे लेग्स, आर्म्स, अंडर आर्म्स और बिकनी एरिया पे इस्तेमाल किया जाता है। ट्वीजिंग आईब्रो, चिन और फेशियल हेयर को निकालने के लिए काम में लिया जाता है। वैक्सिंग लेग्स, आर्म्स, बिकनी एरिया, आईब्रो और अपर लिप्स के बाल निकालने के लिए यूज की जाती है। थ्रेडिंग नोज, आईब्रो, चिन, अपर लिप और लोअर लिप के बाल निकालने के लिए यूज की जाती है। लेजर हेयर रिमूवल टेक्निक अंडर आर्म्स, लेग्स, आर्म्स, बिकनी एरिया, फेशियल हेयर और चिन के लिए यूज की जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस अपर लिप्स, चिन और आईब्रो के बालों को हटाने के लिए यूज किया जाता है। अब इसे हम और अच्छे से समझेंगे। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो एकमात्र ऐसा तरीका है जो परमानेंट है, अर्थात इससे परमानेंटली बाल निकल जाते हैं। अगर हम लेजर हेयर रिमूवल टेक्निक को देखेंगे तो ये सेमी परमानेंट है। और जो दूसरे तरीके हैं जैसे थ्रेडिंग और वैक्सिंग, ये दोनों 2 से 4 वीक्स तक ही कारगर साबित होते हैं। उसके बाद ट्विजिंग जो 2 वीक तक कारगर साबित होता है और उसके बाद होती है क्रीम जो 1 वीक तक ही काम करती है। अब हम देखेंगे शेविंग जिसमें 2 से 3 दिन तक ही बाल रिमूव रहते हैं, उसके बाद नया बाल आना शुरू हो जाता है। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को किसी भी प्रकार के हेयर रिमूवल टेक्निक जैसे वैक्सिंग और थ्रेडिंग आदि उपचार प्रदान करने से पहले बालों की मूल शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान को समझना अति आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बालों के प्रकार को समझेंगे। स्कैल्प के बाल, पलकों के बाल, शरीर के बाल, अंडर आर्म्स के बाल। आप देख पा रहे हैं कि इन सभी जगहों पर अलग-अलग प्रकार के बाल आते हैं। स्कैल्प के बाल, यह सिर की त्वचा पर पाए जाने वाले बाल होते हैं। यह गर्मी रोधक का काम करते हैं और सिर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पलकों के बाल, यह पलकों पर मौजूद होते हैं जो आंखों में धूल के कणों को प्रवेश करने से रोकते हैं। शरीर के बाल, यह हथेली, तलवे और होठों को छोड़कर संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं तथा गर्मी रोधक का काम करते हैं। अंडर आर्म्स के बाल, यह हिलने डुलने के कारण पैदा होने वाली रगड़ के प्रति कुशन प्रदान करते हैं। आइए अब हम समझते हैं बालों की संरचना को। बालों की संरचना को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसकी 3 परतें होती है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसी को थोड़ा विस्तार से इस चित्र के द्वारा समझेंगे। सबसे ऊपरी जो परत होती है जिसे हमने ब्राउन कलर से दर्शाया है वो है क्यूटिकल लेयर। इसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स लेयर होती है। ये एक धागे नुमा संरचना होती है और सबसे केंद्र में जो संरचना होती है जिसे हमने डार्क पीले कलर से दर्शाया है ये है मेडुला। अब हम लेफ्ट साइड के बाल को देखेंगे। इसकी जो क्यूटिकल परत है वो सारी परतें बंद है। इससे धूल, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश क्यूटिकल में प्रवेश नहीं कर पाएगा।
इसकी वजह से ये बाल स्वस्थ रहेगा। अब हम राइट साइड वाले बाल को देखेंगे। देखिए, इसकी जो क्यूटिकल लेयर है वो खुली हुई है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश, धूल मिट्टी, बारिश का पानी आदि क्यूटिकल में प्रवेश कर जाते हैं और ये सभी चीजें कॉर्टेक्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। एक बार अगर कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है तो ये मेडुला को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारे बाल अस्वस्थ और बेजान दिखने लगते हैं। क्यूटिकल बालों की सबसे बाहरी परत होती है। यह नीचे की सब चीजों की रक्षा करता है। क्यूटिकल ओवरलैपिंग स्कैल्प की कई परतों से बनी होती है। कॉर्टेक्स क्यूटिकल के ठीक नीचे वाली परत होती है। कॉर्टेक्स कई मुड़ी हुई धागे जैसी बनावट से बना होता है। बाल के केंद्र भाग को मेडुला कहा जाता है। यह सबसे भीतरी परत होती है। बालों का वास्तविक रंग मज्जा में मौजूद रंग पिगमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। मेडुला लगभग अदृश्य, सबसे नरम और नाजुक परत होती है। अब जानते हैं बालों का विकास चरण। बालों के विकास के 3 चरण होते हैं: एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले एनाजन फेज को देखते हैं। इसमें देखिए, जो बाल है वो हेयर बल्ब से यानी कि अपनी जड़ों से धीरे धीरे पतला हो रहा है और जड़ों को छोड़ रहा है। अब जाएंगे हम कैटाजन की ओर। कैटाजन में पूरी तरह से बालों को जड़ों से अलग हो गया है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकने लगा है। तीसरी स्टेज टेलोजन में जो बाल था वो पूरी तरह से झड़ गया है और नीचे नया बाल आना शुरू हो गया है। बालों के विकास का एनाजन चरण। एनाजन को वृद्धि चरण भी कहते हैं। यह बालों के विकास का पहला चरण होता है। आमतौर पर बाल हर महीने आधा इंच की दर से बढ़ते हैं। यह वृद्धि ठंड की अपेक्षा गर्मी में तेजी से होती है। यह चरण 3 से 5 सालों तक रहता है, जिसके अनुसार इस चरण की अवधि में बाल 18 से 30 इंच के बीच बढ़ सकते हैं। बालों के विकास का कैटाजन चरण। पहले चरण के बाद बालों के विकास का यह दूसरा चरण होता है। यह चरण बेहद कम अवधि का होता है। अधिकांश इस चरण की अवधि 10 दिनों की होती है। इस वक्त बालों में हल्का बदलाव होता है। बालों के विकास का टेलोजन चरण। यह बालों के विकास का अंतिम चरण होता है। यहाँ आपके बाल पूर्ण रूप से वृद्धि करने और बदलाव के बाद गिर जाते हैं। सिर के हर बाल इन 3 चरणों से होकर गुजरते हैं। इसके बाद में बालों का विकास होता है और पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। लंबे समय तक बालों में पर्याप्त ब्लड सर्कुलेशन का नहीं होना बालों के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसी स्थिति में एनाजन चरण के बाल टेलोजन चरण में पहुंच जाते हैं, जिससे बाल समय से पहले गिरने लगते हैं और ये आज हर व्यक्ति की समस्या बन गई है। आज की क्लास में हमने सीखा मूल डेपिलेशन सेवाएं, बालों की संरचना, अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के विकल्प और बालों का विकास चरण। अंत में बच्चों यही कहूंगी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, छुओगे आसमान और कदमों में होगा ये जहान। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें। थैंक यू।